गुड मॉर्निंग +1 क्लास। आज से हम अपनी हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बेटा बड़े ध्यान से पढ़ना समझना है इनको, और जो नोट्स से मैं आपको समझा रही हूँ वो नोट्स आप अपनी नोटबुक में भी राइट करेंगे। हम कभी भी स्कूल में आपके नोट्स को मंगवा सकते हैं चेक करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सेकंड चैप्टर से हमारा इसमें सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, वो कोरोना की वजह से लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर कर चुका है। तो हम सेकंड चैप्टर जो हमारा सिलेबस है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर है यानी उसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन, यानी राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसमें हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है हमारा, यानी हमारा जो सिटी लाइफ है वो हमारी कहाँ से शुरू हुई। हम आज जो शहरी जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, इतने मॉडर्न टाइम में हम जी रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। सबके मन में ये उत्सुकता होती है कि ये जो हमारे लाइफ स्टाइल है वो कहाँ से कैसे शुरू हुआ। तो जो ये शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी ये मेसोपोटामिया से हुई थी। मेसोपोटामिया जो है वो एक अक्षेत्र का नाम है। मेसोपोटामिया एक क्षेत्र का नाम है, और मेसोपोटामिया से जो है शहरी जीवन स्टार्ट हुआ था। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, यानी मेसोपोटामिया कौन सी भाषा से लिया गया है। तो मेसोपोटामिया जो शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा के दो शब्दों को मिलाकर मेसोपोटामिया बनाया गया है। यानी दो शब्द वो कौन कौन से हैं, एक तो मेसोस और दूसरा पोटामोस। क्या है, एक तो है मेसोस और दूसरा पोटामोस। तो मेसोस का मतलब है मध्य यानी बीच, और पोटामोस का मतलब है नदी। ये यूनानी भाषा के वर्ड हैं दोनों, मेसोस और पोटामोस। तो मेसोस और पोटामोस, तो इनका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि, यानी जो पोटामोस है उसका मतलब नदी और मेसोस का मतलब मध्य। तो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि, तो नदियों के मध्य की जो उपजाऊ भूमि है, जब वहाँ भूमि उपजाऊ है तो वहाँ पर शहरी जीवन की शुरुआत हुई। जब भूमि उपजाऊ है तो लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, अच्छे से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये कहाँ पर है। तो ये जो नदियाँ हैं दजला और फ़रात नदियों के, कौन कौन सी, दजला और फ़रात नदियों के बीच की उपजाऊ जो भूमि है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। और आज के समय में जो ये मेसोपोटामिया है ये इराक का एक पार्ट है, इराक का एक हिस्सा है। और जो मेसोपोटामिया है अब कई बहुत अच्छी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे कि इसका शहरी जीवन जो है, यानी कि लोगों को जीने का जो तरीका है, मेथड है, और वहाँ के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट थे, जैसे गणित में, और वहाँ का जो कल्चर है, लिटरेचर है, और वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी संपन्न थे, और खगोल विद्या के लिए भी काफ़ी वो प्रसिद्ध है। और जो मेसोपोटामिया है उसका जो दक्षिणी भाग, यानी कि उसका जो मेसोपोटामिया का जो शहरी क्षेत्र है, दक्षिणी भाग का जो शहरी क्षेत्र है उसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था। क्या, लेकिन बाद में इस क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। बेटा आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि पहले तो इस दक्षिणी भाग जहाँ पर शहरी जीवन व्यतीत किया जा रहा था उसके दक्षिणी भाग को तो सुमेर और अक्कद पहले कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और ये तो थी उसके दक्षिणी भाग की बात। अब हम करेंगे इसके उत्तरी भाग की। उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाता था। असीरिया कहा जाता था क्योंकि यहाँ जो उत्तरी भाग है
इस उत्तरी भाग पर असीरियाओं ने अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। अब बात करते हैं हम यहाँ की भाषा की। भाषा सबसे पहले यहाँ पर सुमेरियन यानी कि सबसे पहली भाषा थी यहाँ की सुमेरियन यानी सुमेरी। ये भाषा सबसे पहले थी यहाँ पे। लेकिन जब अक्कदी लोग यहाँ पर आ गए तो वहाँ पर अक्कदी भाषा ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। तो आज के लिए आपका हिस्ट्री का लेक्चर इतना ही। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में इसको राइट करेंगे। थैंक यू।